तो सिलेक्शन हमने प्रोसेस पूरा देख लिया। अब जो हमारा सिलेक्शन डिसीजन हमने लिया है उसका आउटकम क्या है उसको जानने की कोशिश करें। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स है इससे हम जानेंगे। एक साइड है इसमें लेटर जॉब परफॉर्मेंस, यानी उस एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद में वो कैसा परफॉर्म करेगा। उसके बाद आपकी इधर एक्स एक्सिस पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन डिसीजन, कि आपने उसको सेलेक्ट किया या रिजेक्ट किया। तो इसमें अगर अपन पहला देखें राइट डिसीजन वाला, तो उसमें आपका सिलेक्शन डिसीजन था कि आपने उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लेटर जॉब परफॉर्मेंस में क्या था, उसका अनसक्सेसफुली था कि अगर आप उसको लेते तो लेटर टाइम्स में उसका जो जॉब परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं होता, वो अनसक्सेसफुल रहता, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपने सही डिसीजन लिया। ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट उसमें जहां पे लिखा है एक्सेप्ट एरर। यहां पे क्या किया, आपका सिलेक्शन डिसीजन क्या था, आपने उस व्यक्ति को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने उस व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया। और लेटर हमने देखा कि उसका जब जॉब परफॉर्मेंस कैसा था, अनसक्सेसफुल, मतलब वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो क्या हो गया यहाँ पे, आपका एक्सेप्ट एरर, आपने गलत व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट कर लिया है। सो यहाँ पे हो गया है आपका एक्सेप्ट एरर, वेरिन आपने सोचा था कि ये व्यक्ति अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन आगे चल के आपने देखा कि इस व्यक्ति ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है, इसलिए आपका ये एक्सेप्ट एरर हो गया। राइट। फिर ऊपर जाते हैं हम। ऊपर हमने देखा कि हमारा सिलेक्शन डिसीजन क्या था, कि हमने उस व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया है और आगे चल के उसका जॉब परफॉर्मेंस क्या हुआ, सक्सेसफुल। तो क्या किया आपने, सही डिसीजन लिया, सही आपका सिलेक्शन डिसीजन रहा कि आपने ऐसे व्यक्ति को सिलेक्ट किया जिसको आपने सोचा था कि अच्छा परफॉर्म करेगा और एक्चुअली में उसने आगे चल के अच्छा परफॉर्म किया। सो यू मेड द राइट डिसीजन। राइट। उसके बाद हम इधर आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपका सिलेक्शन डिसीजन, आपने रिजेक्ट कर दिया है इस व्यक्ति को, लेकिन आगे चल के ये व्यक्ति सक्सेसफुली परफॉर्म करता, जो कि आपको उस टाइम नहीं पता था। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिजेक्ट एरर, आपने एक सही व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए यहाँ पे हो गया है आपका रिजेक्ट एरर। सो ये चार कंडीशंस होती हैं, ये चार आपके सिलेक्शन डिसीजन आउटकम्स होते हैं जो कि सिलेक्शन के बाद निकल के आते हैं। या तो आपने सही डिसीजन लिया है, आपने एक सही व्यक्ति को ले लिया है ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर एक सही व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन से। सो जनरली ऑर्गेनाइजेशन इन दो डिसीजंस पे ही स्टिक करना चाहती है, इन दो डिसीजंस को ही फॉलो करना चाहती है, लेकिन कई बार होता है उनसे या तो एक्सेप्ट एरर हो जाता है या रिजेक्ट एरर हो जाता है। एक्सेप्ट एरर में वो एक ऐसे व्यक्ति को ले लेती है ऑर्गेनाइजेशन में जिसका परफॉर्मेंस आगे चल के उन्हें अच्छा नहीं मिलता और इन टर्न वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदायक होता है। और एक एरर होता है रिजेक्ट एरर, जहां पे वो एक व्यक्ति जो कि आगे चल के अच्छा परफॉर्म करता, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर दिया है, तो उसका उनका गलत सिलेक्शन डिसीजन हो जाता है। सो सिलेक्शन डिसीजन आउटकम्स ये चार ही होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन रिजेक्ट एरर और एक्सेप्ट एरर, इन दोनों एरर्स को अवॉइड करना चाहती है मैक्सिमम टाइम्स, और अपने राइट डिसीजंस पे ही स्टिक करना चाहती है, बिकॉज हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो सही लोगों को रखे जो अच्छा जॉब परफॉर्मेंस दे और ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में मदद करे।